किसान दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं धान की फसल में कल्लों का फुटाव ज़बरदस्त हो, कुछ इस तरह के कल्ले आपको भी मिलें और आपकी पैदावार अच्छी हो, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, एक हमने फार्मूला तैयार किया है जिसकी मदद से आप धान की फसल में टिलरिंग यानी कल्लों का फुटाव अच्छा कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, रोग फंगस आपकी फसल में जरा भी नहीं लगेंगे और इस फार्मूले को उपयोग करने के बाद आपकी जो लागत है वो भी बहुत कम बचती है। साथ ही साथ पैदावार तो अच्छी मिलेगी ही मिलेगी। दोस्तों, जितने भी किसान भाइयों ने इस फार्मूले को अपनाया है उनका रिजल्ट बेहद अच्छा मिला है। सभी किसान भाई इसके रिजल्ट से बहुत अधिक खुश हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं धान की फसल में फिटकरी के उपयोग के बारे में। फिटकरी क्या है, किस तरह से काम करती है, किन किन चीज़ों के लिए उपयोग में लाई जाती है, अगर आप धान की फसल में उपयोग करना चाहते हैं तो कैसे, कब, कितनी मात्रा में आपको करना चाहिए। वीडियो में पूरी जानकारी है, वीडियो को पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिटकरी के बारे में। फिटकरी एक ऐसा पदार्थ है जो लगभग फंगस इत्यादि को कंट्रोल करने में सहायता प्रदान करता है, लेकिन अगर हम अपनी धान की फसल में डालेंगे तो इसके बेहद रिजल्ट अच्छे मिलने वाले हैं। सबसे पहला उपयोग आप इसे बीज उपचारण में कर सकते हैं। किसी भी फसल के लिए, खासकर धान की फसल में अगर आप बीज उपचारण करना चाहते हैं तो उसमें जितने भी बैक्टीरियल वाले, फंगस वाले रोग होते हैं उन पर बहुत अच्छा कंट्रोल मिलेगा। अगर इससे आप बीज उपचारित करेंगे तो न मात्र का रोग आपकी फसल में देखने को मिलेगा। बीज उपचारण करने के लिए आपको 10 से 15 लीटर पानी में 20 से 25 ग्राम फिटकरी का घोल तैयार करना है। बीज उपचारित करने के लिए जो सिलेक्शन किया है बीज, उसको आपको 15 से 20 मिनट इसी घोल में डुबोकर रखना है। इसके बाद निकाल कर बीज को छांव में सुखाकर बुआई करेंगे तो जितने भी बीज जनित रोग होते हैं जैसे कि ब्लास्ट, सीड ब्लाइट इत्यादि रोग जो होते हैं ये बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि पानी की गुणवत्ता में सुधार। अगर आपने धान की फसल में पानी का भराव कर रखा है, उसमें दिक्कतें हैं, शैवाल इत्यादि हो गया है, गंदगी है, कीट हैं, लार्वा है, तो उसको नष्ट करने का भी ये बेजोड़ तरीका है। इसके लिए आपको गंदापन, बदबूदार जो पानी है, कहीं पर भी अगर आप पानी ने स्टोर भी कर रखा है वहाँ पर बदबू आने लगती तो उसमें भी आप इसको डालकर ठीक कर सकते हैं। 100 लीटर पानी में मात्र 10 से 15 ग्राम फिटकरी को घोल देना है। अगर आपके खेत में पानी भरा है, आप खेत के पानी को बिल्कुल सही और स्वच्छ करना चाहते हैं, कीट रहित करना चाहते हैं, लार्वा को ख़त्म करना चाहते हैं, जो कीड़े हैं उनका अगर अंडा उसमें पनप रहा है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसको जहाँ पर पानी का बहाव हो रहा हो वहाँ पर आपको बहा देना है। इससे क्या रहेगा, पानी बिल्कुल साफ़ और पारदर्शी हो जाएगा, लार्वा कीट सारे खत्म हो जाएंगे और बैक्टीरिया वाले जो रोग हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। और ध्यान रखें, मिट्टी का पीएच भी संतुलित कर सकता है। अगर मात्रा अधिक होती है तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जो हम आपको लास्ट में बताएंगे। इसके बाद बात करते हैं कीट नियंत्रण के बारे में। धान की फसल में अगर आप फिटकरी का उपयोग करेंगे तो कीट नियंत्रण भी बहुत अच्छा होगा। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि फंगस इत्यादि कीट पर नियंत्रण करता है, लेकिन कुछ ऐसे कीट हैं जैसे कि पत्ती लपेटक, तना छेदक, इनके भी शुरुआती प्रकोप को बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। अगर 1-2% आपको दिखाई दे रहा है तो इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। 10 से 15 लीटर पानी में 20 से 25 ग्राम फिटकरी को घोलकर शाम के समय छिड़काव करेंगे, बेहद अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप इसको फंगस वाली बीमारियों पर कंट्रोल करना चाहते हैं, फंगस वाली बीमारियों पर डालना चाहते हैं, तो उसमें भी आप स्प्रे के माध्यम से इसको डाल सकते हैं। लास्ट और सबसे बेजोड़ फार्मूला इसका ये है कि इसको डालने से आपकी धान की जो फसल है उसमें जो टिलरिंग है, ग्रोथ है, कल्लों का फुटाव है, वो भी ज़बरदस्त होता है। अगर आप धान की फसल में पानी के बहाव के साथ में डालेंगे फिटकरी तो इससे क्या रहेगा, आपकी जो धान की फसल है उसमें कल्लों का फुटाव अच्छा होगा, क्योंकि ये जड़ों में जाएगा और जड़ों में वायु के संचार को बढ़ा देता है, साथ ही साथ मिट्टी को भी मुलायम कर देता है। इससे क्या रहता है, कल्लों का फुटाव अच्छा होता है, जितने भी रोग होंगे वो कंट्रोल हो जाएंगे। यूँ मानकर चलिए दोस्तों कि अगर आप अपनी धान की फसल में इसको डालेंगे तो फिटकरी एक फ़ायदे अनेक की तरह काम करेगा। फिटकरी डालने से आपकी फसल बेहद अच्छी हो जाएगी, रोग, फंगस, कीड़े सारे दूर हो जाएंगे, टिलरिंग, ग्रोथ और हरियाली भी
काफ़ी अच्छी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना है, फिटकरी का घोल जितना हमने बताया है उतना ही आपको हल्का रखना है। अगर 1 एकड़ खेत में आप पानी चला रहे हैं तो मात्र आपको उसमें 500 ग्राम या 800 ग्राम फिटकरी को रख देना है। उसका घोल धीरे धीरे बहता रहेगा और फैल जाएगा। यूँ मानकर चलिए इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि पड़ोसी देखकर हैरान रह जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि फिटकरी के उपयोग में सावधानियां आपको क्या क्या बरतनी है। अगर आप फिटकरी की मात्रा अधिक करते हैं तो इससे आपकी फसलों की जड़ें खराब हो सकती हैं, पत्तियां झुलस सकती हैं। हमेशा ध्यान रखें, घोल हल्का बनाएं, शाम के समय इस्तेमाल करें। पानी की मात्रा अगर 1 एकड़ में आप डाल रहे हैं तो 200 से 250 लीटर पानी की मात्रा आप रखेंगे तो रिजल्ट बेहतर मिलेगा। रासायनिक दवाओं के साथ या किसी भी उर्वरक के साथ में मिलाकर बिल्कुल भी न डालें, इसका साइड इफेक्ट मिल सकता है। फसल में आपकी फसल में दिक्कत में समस्या आपकी फसल में कई सारी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आप फिटकरी का उपयोग करना चाहते हैं तो बताए गए नियमों, बताए गई शर्तों को इस्तेमाल करके फ़ायदा ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगली और अच्छी जानकारी के साथ। ये वाली जानकारी आपको कितनी अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और अपने सारे मित्रों में शेयर भी ज़रूर करिएगा।